चलो देखो, दो का क्वेश्चन है साधित प्रश्न में। px बराबर x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में qx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर, यानी इससे इसमें भाग देने पर भागफल और शेषफल निकाले। क्या निकालना है? भागफल और शेषफल निकाले एवं भाग एल्गोरिथम को क्या करे? सत्यापित करें। भाग एल्गोरिथम कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसी को संकेत में px बराबर qx इंटू gx प्लस rx कहते हैं। चलो हम सबसे पहले इससे भाग देंगे इसमें और तब निकालेंगे भागफल और शेषफल। चलो भाग देना है इससे, लेकिन इसको देखो मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में जानता है ना, पावर के घटते हुए क्रम में इसका 2 है, उसके बाद 1 होना चाहिए, 1 वाला ये है और ये घात, इसका घात कितना है? 2। इसका तो है नहीं में चर, तो 1 0 है, इसका घात 1 है। तो इसको हम सही रूप में लिखेंगे मानक रूप में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखाएगा माइनस एक्स, उसके बाद प्लस 1, है ना। इससे भाग देंगे किस में? इसमें। देखो ये मानक रूप में साझा हुआ है, पावर 4 है, 4 के बाद 4 से कम 2 है, 2 से कम 1 है, 1 से कम 0, यानी घटते क्रम में है। तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे। x के पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हम भाग देंगे। देखो एक्स स्क्वायर से हम कितना में गुना करेंगे तो x के पावर 4 आएगा। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे तो x के पावर 4 आएगा। कितना से? एक्स स्क्वायर से, तो हम एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो x के पावर 4। अब माइनस है तो माइनस x में हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन देखो गैप तो नहीं है, x के पावर 3 वाला के लिए गैप है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मिटा करके फिर से सही से लिखेंगे, लेकिन आगे से ऐसा मिस्टेक ना हो इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे कि जिससे भाग देना है उसका पावर कितना है? 2 है ना, पावर 2 है ना। और जिसमें भाग देना उसका पावर कितना है? 4 है ना, 4। ये 4 घात वाला है ये। तो इस दोनों के बीच में गैप है, देखो तो 3 गैप है। तो यानी एगो जगह हमको खाली छोड़ना होगा। जब वो गैप रहता तो वो जगह खाली छोड़ते तो ठीक रहता, लेकिन एगो संख्या बीच में पड़ रहा है जो नहीं है, पावर 3 वाला बहुपद इसमें नहीं ना है, तो यानी हमको एगो जगह छोड़ करके बनाना चाहिए। आगे से ये ध्यान रखना। तो चलो हम ये क्या करेंगे, x के पावर 3 वाला जो आया है उसके लिए हम, है ना, क्या करेंगे, वो जगह छोड़ देते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये क्लियर कर दिया गया है जगह छोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। जगह छोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो। खैर चलो जगह छोड़ दिए तब छोड़ दिए। एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 4, अब माइनस है तो माइनस, x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 3 प्लस 1 तो प्लस है तो प्लस, 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बच गया है, देखो x के पावर 3 बचा हुआ है, ये माइनस नहीं है, माइनस ख़त्म हो गया है, x के पावर 3 बचा है। अभी देखो ये है माइनस 3 x के पावर 2, ये है माइनस x के पावर 2, ये बार माइनस 3 है, बार माइनस कुछ नहीं है तो 1 है। तो माइनस 3 और माइनस 1 कितना होता है? माइनस 4 होता है। माइनस 3 और माइनस 1 कितना होता है? दोनों माइनस वाला है तो लिखेंगे माइनस से, संख्या जोड़ देंगे 3 को 1 को 4 को, तो ये होगा माइनस 4। एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर, इतना समझ गया है। उसके बाद है प्लस 4x बचा हुआ, वो उतार देंगे, और प्लस 5। अब देखो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करोगे तो x के पावर 3 प्राप्त होगा x से, तो हम सीधा लिखेंगे x, तो ये हो जाएगा x के पावर 3। अब माइनस आएगा प्लस है तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। और x में 1 से गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर
प्लस प्लस है ना, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, एक में एक्स से गुना करेगा तो एक्स, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ख़त्म हो जाएगा। अब देखो ये है -4x² है ना, आई है +x²। तो हम बताए हैं कैसे, तो देखो माइनस वाला है वो प्लस वाला है, दो रंग का चिन्ह है, तो दो रंग के चिन्ह में क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। लेकिन जो बड़का संख्या रहता है उसमें से घटता है। देवा तो 4 है, देवा कुछ नहीं है तो 1 है, तो कौन बड़का है, 4 बड़का है, तो 4 में से हम घटा रहे हैं। लेकिन घटाने से पहले 4 के पीछे माइनस है तो दे देंगे माइनस, तब घटाएंगे, 4 में से गया 3, x² वाला है तो x², समझ गया। तो यानी -4x² प्लस x² होगा -3x²। इस सिखाने के लिए जब सीख लोगे तो डायरेक्ट ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ये +4x है और ये -x है, तो +4x और -x बराबर कितना होगा बताओ तो। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, दो रंग का है तो घटेगा। घटेगा केकरा में से, बड़का संख्या में से, बड़का 4 है और 4 के पीछे प्लस है तो लिखाएगा प्लस, लेकिन शुरू में चिन्ह प्लस वाला नहीं लिखाता है। घटा देंगे तो 4 में से गया 3, x है तो x, यानी ये कितना आएगा हमको, +3x और +5 है तो 5। अब देखो x² में कितना से गुना करोगे तो तुमको मिलेगा -3x²। x² है, x² में तो है, घट रहा है खाली वो -3, तो हम गुना कर देंगे -3 से, तो ये हो जाएगा -3x²। अब माइनस ए हुआ है, माइनस ए हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, x में 3 से गुना करोगे तो 3x, अब प्लस है व माइनस है तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, 1 में 3 से गुना करेगा तो 3, ठीक है। अब देखो माइनस का कर देंगे हम प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो जाएगा ख़त्म। अब देखो +3x से -3x भी हो जाएगा ख़त्म। आइयो +5 है, आइयो +3 है, तो दोनों हो जाएगा +8, प्लस नहीं लिखाएगा शुरू में। तो ये हमारा भागफल प्राप्त हो गया और ये हमारा शेषफल निकल के लिए कर रहा है ना, भागफल निकाले और शेषफल निकाले, तो हम लिखेंगे इसीलिए भागफल बराबर, यहाँ क्या आया है, x² प्लस x माइनस 3, तथा शेषफल बराबर की, शेषफल बराबर क्या यह आया है 8। तुम्हारा भागफल निकल गया, शेषफल निकल गया। अब देखो उसके बाद भी कुछ कह रहा है, एवं भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करें। क्या करना है, भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करना है। अब भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ होता है शेषफल, यही होता है भाग एल्गोरिथम। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल यदि हमारा इतना आ जाता है भाज्य, तो हमारा सत्यापित हो गया। तो चलो बनाते हैं। भाजक कितना है, देखो भाजक जिससे भाग दिया जाता है उसको कहा जाता है, तो ये है भाजक। कितना है, ये भाजक है x² माइनस x प्लस 1, है ना। तो भाजक हो गया, भाजक गुने भागफल, ये गुने अपने आप बीच में है ना, भागफल आया है हमारा x² प्लस x माइनस 3, और जोड़ शेषफल, तो जोड़ है तो जोड़ देंगे, शेषफल आया है 8। यदि इसका हम क्रिया करते हैं और ये भाज्य पूर जाता है तो हमारा सत्यापित हो गया। गुना करने आता है, हैं? नहीं आता है। x² से पहले इन सभी में गुना होगा, तो हम लिखेंगे x² इंटू x² प्लस x माइनस 3, फिर माइनस x से इन सभी में गुना होगा, x² प्लस x माइनस 3, फिर प्लस 1 से गुना होगा इन सभी में, x² प्लस x माइनस 3, अब प्लस 8 है तो प्लस 8 जगह है, कट रहा है, बाल ही कट गया है। चलो चलो
है ना। इसमें 3 गो पद है ना, एगो एक्स स्क्वायर, एगो माइनस एक्स, एगो प्लस एक्स, इन सभी से इसमें गुना होगा। तो एक्स स्क्वायर से पहले ही सभी में गुना होगा, तो लिख दिए एक्स स्क्वायर इंटू ए। फिर माइनस एक्स से गुना होगा इन सभी में, तो माइनस एक्स इंटू ए लिख दिए हैं। फिर प्लस एक में सभी से गुना होगा, तो प्लस एक इंटू सभी लिख दिए हैं। अब प्लस शेषफल है तो शेषफल पर हमको ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिए। चलो अब गुना करेंगे, हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो एक्स के पावर 4, पावर गुना पावर जुड़ जाता है। प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करोगे तो एक्स के पावर 3, और एक्स स्क्वायर में -3 से गुना करोगे तो -3x स्क्वायर। अब चलो यहाँ पर आ जाते हैं, माइनस है तो माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स में 3 से गुना करेंगे तो 3x, प्लस 1 है तो प्लस, एक में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस, एक में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 और प्लस 8। अब देखो एक्स के पावर 4 वाला कोई और पद है इसमें नहीं है, तो हम लिख देंगे एक्स के पावर 4। एक्स के पावर 3 है, वो या प्लस वाला है, वो या माइनस वाला, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ गया। आप देखो तो ये बच गया -3x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला देखो ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये कट जाएगा। अब प्लस 3x और प्लस x कितना हो जाएगा, प्लस 4x है ना, या -3 और प्लस 5 मिल करके हो जाएगा प्लस 5। यही ना है भाज्य हमारा x के पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो हमारा क्या हुआ, सत्यापित हो गया। कौन सी हो गया, सत्यापित हुआ। नोट करो तो इसको।